कैल्शियम कार्बाइड होता है, जैसे देखा होगा कि खोलते हुए दूध से नहाते हैं बाबा लोग, कई बार देखा होगा, वीडियो में भी हमें देखा है। वो असली में दूध को उबालते नहीं है। दूध में कैल्शियम कार्बाइड के एक टुकड़ा डाल दो किसी भी बर्तन में और उसी में दूध डाल दो। वो जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, दूध खौलने लगता है, जबकि वो ठंडा रहता है। दूध ठंडा रहता है, वो गर्म नहीं होता है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो दूध के अणुओं में जो है वो रिएक्शन पैदा करता है, ये उबलता हुआ नजर आता है। तो वो उबलता हुआ हमें नजर आता है। और उसी से बाबा लोग नहाते हैं, नहलाते हैं, कहते देखो हमारा चमत्कार। और उसको थोड़ा सा आगे के किनारे रखे रहते हैं, जिससे कि वो ठंडा होने के बावजूद भी वो गर्म नहीं होता, क्योंकि वो ठंडा ही रहता है। या तो फिर कोई बर्फ में रख के दिखाते हैं कि देखो हम बर्फ में रख के तभी वो उबल रहा है, तो वो ऑटोमेटिक नीचे जो है बर्तन में कैल्शियम कार्बाइड डाल के रखते हैं उसमें बर्तन में, और उसी में दूध डालते जाते, उबलता है, उसी को नहाया लुढ़का दिया ऊपर से। इसके बाद वो कैल्शियम कार्बाइड नीचे तो रखा ही, फिर उसमें दूध डाला, फिर उबला गया, थोड़ी देर में उबला है, फिर इसके बाद डाल देते हैं। तो ये सिस्टम करते हैं। ये क्या है, ये विज्ञान है, ना कि कोई, ठीक है ना। उनके सम्मान में मैं दो शब्द कहूंगा, और उनका विषय भी बहुत अच्छा है, विज्ञान के चमत्कार और अंधविश्वास। वो आपको आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जो आपकी आंखें कहीं ना कहीं खुल जाएंगी। खासतौर से हमारी जो महिलाएं हैं, ज्यादातर महिला अंधविश्वास है, तो वो आपके बीच में दिखाएंगे। तो सम्मान में भला किसी का कर न सके तो, भला किसी का कर न सके तो, बुरा किसी का मत करना, खुद नहीं बन सकते, हिंदू बन के मत रहना, हिंदू बन के मत रहना, खुद नहीं बन सकते हो, कांटे बन कर मत रहना, दीपक बन कर जल न सके तो अंधियारा भी मत करना, भला किसी का कर न सके तो, बुरा किसी का मत करना, खुद नहीं बन सकते हो, हिंदू बन के। धन्यवाद। आइए उदय संस्था के द्वारा यहाँ शिविर का आयोजन किया गया, संविधान जागरूकता शिविर के रूप में। तो मुझे यहाँ मसूरी आने का पूरा मौका मिला है। हालांकि पहले लखनऊ में मुलाकात नहीं किया थी, लेकिन यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मैं विज्ञान से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो संविधान हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम बच्चों से जुड़े हुए हैं, और मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं गवर्नमेंट अध्यापक हूँ, जो जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में कार्यरत हूँ। इस समय सहायक अध्यापक के पद पर, और मेरा पता भगवत सुमेरपुर हमीरपुर है, यूपी। मैं जहाँ जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए थे, आज भी हैं, लेकिन जब से मैं गया काफी चेंजमेंट आया, क्योंकि जिस समय मैं गया था वहां पर भेदभाव चरम पर था, और शिक्षा तो बहुत पिछड़ी हुई थी। शिक्षा के मायने में लोग जानते ही नहीं थे कि स्कूल भी है इस गांव में। लेकिन क्योंकि वहां पर पहले सवर्णों के माध्यम से संचालित होता
नहीं बताया जाएगा। फूल बन पानी उड़ता है दिखाई तो दे रहा, हल्का दिखाई दे रहा, ज्यादा हो गया ना। लाल इधर दिखाई दे रहा होगा और नीला इस साइड दिखाई दे रहा होगा। इसका भी राइट साइड बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लाल जिस साइड में लाल की है उस साइड नीला दिखाई दे रहा होगा, और जिस साइड में नीला की है उस साइड लाल दिखाई दे रहा होगा। इधर से आ रहा होगा। चलिए ये जो है इसमें ठीक है, हम दूसरा दिखा देते हैं। वो प्रकाश का परावर्तन था, अब दूसरा दिखाता हूँ। ऐसे गिलास में पानी ले लेते हैं और एक में हमने नमक डाल दिया, ये जब नमक घुल जाएगा तो बिल्कुल सेम टू सेम पानी दिखाई देने लगेगा। अरे ये घुला नहीं है। ये बुरा नहीं है। जब घुल जाएगा तो एक जैसे कलर दिखाई देने लगता है, और जब एक जैसे दिखाई देता है तो क्या करता है, इसको भी पी लेता है, इसको भी पी लेता है। अब क्या देता है, देखो जादू दिखाता है। तो ऐसे ही पी करके दिखाता है। दोनों को रख लेते हैं और फिर इसके बाद कहता है देखिए हम आपके सामने एक जादू दिखाते हैं। तो ये नींबू लेते हैं या कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं और एक में डालते हैं। तो इसमें जो है और इसी में इसको भी डालते हैं। ये ज्यादा ऊपर तैरता है और ये नीचे रहता है। ये देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है जबकि ये नीचे हो जाता है। यही दोनों में अंतर हो जाता है। ये कंसंट्रेशन, सांद्रता, जल की जब सांद्रता बढ़ जाती है तो जो जल के अणुओं के बीच में जो नमक के पार्टिकल, हाँ अरे ये तो बहुत कम है इसमें, क्योंकि जो है ये थोड़ा सा जल की मात्रा ज्यादा है। सूखा हुआ अगर होता तो बिल्कुल नीचे पहुंच जाता, बिल्कुल नीचे तलाती में नीचे बैठ जाता। लेकिन इसमें जल की मात्रा अधिक होने के कारण जो है ये तैर रहा। अगर आलू ले आते तो ये नीचे बैठ जाता और इसमें डालते हैं तो ये इसमें तैरता रहता है। ये ऊपर रहता दिखाई दे रहा है। ये इसी में से थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो एक ये हमारा प्रैक्टिकल हुआ। ये जल की सांद्रता के कारण जो है उत्प्लावन बल की मात्रा अधिक हो जाती है। जल के अणुओं के बीच में जगह जो रहती है वो नमक के अणु जो है NaCl के बीच में घुस के बैठ जाते हैं, इसलिए जो है उत्प्लावन बल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और ये इसको देखते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं कि देखिए ये पदार्थ नीचे नहीं डूब रहा है, ये पदार्थ नीचे डूब रहा है। और ऐसे करके मंत्र पढ़ करके ऐसे डाल दिया। अभी वो मंत्र नहीं है, केवल ऐसे ही डालते हैं। ठीक।
इसमें कोई मंत्र नहीं, ये क्या है, एक तरह का विज्ञान है। हमारे पास एक पदार्थ है जिसका नाम ग्लिसरीन है, ठीक। और एक पदार्थ है हमारे पास जिसको पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा के नाम से जानते हैं, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो जादूगर होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट लिए रहते हैं, और किसी भी, चाहे नारियल हो या कुछ भी हो, उसमें जो है क्या करते हैं, वो थोड़ा सा रख देते हैं और ग्लिसरीन उनके पास रहती है, एक बूंद डाला नहीं कि आग जलने लगती है। ये बाबा लोगों का कमाल है, यही करते हैं। यज्ञ वगैरह या कोई भी पूजा पाठ करते तो उसमें ग्लिसरीन उनके पास रखी रहती, मंगा भी लेते हैं। उनको पता नहीं कि ग्लिसरीन क्यों मंगाए, तो कहते नहीं पूजा में लगता है, लेकिन ये विज्ञान है और उसी में जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं जो है इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ पर भी मैंने प्रैक्टिकल करवाए हैं बच्चों को। बस ऐसे ही रख लेते हैं वो, और रखने के बाद जो है वो कहीं भी यज्ञ वगैरह या जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर कुछ नहीं, ग्लिसरीन को डालते हैं और ग्लिसरीन ज़्यादा नहीं, एक बूंद ही डाल देते हैं, बस उसमें जो है आग जलने लगती है। देखिएगा अभी, ये देखिए, ये बिना माचिस के आग जलाना। अभी और आगे आग जलाऊंगा मैं। ऐसे ही वो यज्ञ वगैरह में करते हैं। ये लाल दवा है पोटेशियम परमैंगनेट, और ये है ग्लिसरीन। वहाँ पर बिना जो है माचिस के आग जलाते हैं तो कह देते हैं अरे बहुत सिद्ध पुरुष है। वो सिद्ध पुरुष नहीं है, वो पहले से तुम्हारे लिए सारा सामग्री मंगा के रखे हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए न चले, और आप लोग जानते भी नहीं है कि आखिरकार ये क्या है। तो बिना माचिस के मैंने आग जलाया। ये पोटेशियम परमैंगनेट और ये ग्लिसरीन, जब इसका रिएक्शन होता है तो ग्लिसरीन आग में परिवर्तित हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो आग में परिवर्तित हो जाता है हाइड्रोजन, ठीक। एक और है, वो भी आग जलता है, और इसका मैं नाम बता दूं, ये है मेरे पास सोडियम, ये है मेरे पास सोडियम धातु। इसलिए कहते हैं कि इसमें मत फंसो, ये विज्ञान है, इसको जानेंगे तो ऑटोमेटिक वहां से हट जाएंगे कि नहीं ये चीज तो हमारे पास है, ये तो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। ये मेरे पास है सोडियम। सोडियम धातु को हमेशा ग्लिसरीन या केरोसिन में रखा जाता है। इसको खुले में नहीं रख सकते, नहीं तो ये स्वतः जलने लगेगा। और इसको पानी में नहीं रख सकते, पानी के पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि पानी में ये सोडियम है और पानी होता है H2O, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन इंक्रीज करता है, निकालता है। और जब हाइड्रोजन निकालता है तो हाइड्रोजन निकलता है जब, तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो विस्फोट होता है। नहीं, परमाणु बम के लिए दूसरी चीज है, हाँ, तो विस्फोट हो सकता है, इसलिए पानी से हमको बचा के रखना पड़ता है इसको। हाँ, लेकिन ग्लिसरीन में रख सकते हैं या अदर जगह पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये धातु कहते हैं लेकिन अधातु के रूप में होता है। ये हम लोग धातु कहते जरूर हैं, अधातु क्योंकि भंगुर होती है। और इसको जो है मैं इसमें रखता हूँ।
होता है, ये एसिड है और ये है धातु। वही चीज इसमें भी है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिसमें कि हाइड्रोजन की मात्रा होती है। जब बॉन्ड टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। अब पूजा पाठ में भी यही चीज मैंने देखा है, कई जगह पर तांत्रिकों के पास गया हूँ तो ये सब्सटेंस मंगाते हैं, सोडियम और नींबू में काट करके थोड़ा सा रख देते, ज़्यादा भी नहीं रख सकते क्योंकि ज़्यादा तेज विस्फोट हो सकता है, तो थोड़ा सा ही रखेंगे जिससे कि आग ये जल सके। तो थोड़ा सा रखते हैं जिससे कि ये आग जलती है, उसी को कह देते हैं नहीं भूत रख दो। ये कोई भूत भगाने की चीज़ नहीं है, ये धातु है जो कि हमारे यहाँ पर उपस्थित रहती है और इसको जो है हम मान लेते हैं। ये इससे पहले रिएक्शन करती है और इसके बाद फिर ये जलती है। इसका धुआं निकलता है, ये नुकसान देता है? नहीं, कैल्शियम कार्बाइड होता है, जैसे देखा होगा कि खोलते हुए दूध से नहाते हैं बाबा लोग, कई बार देखा होगा वीडियो में भी हमें देखा है। वो असली में दूध को उबालते नहीं, दूध में कैल्शियम कार्बाइड के एक टुकड़ा डाल दो किसी भी बर्तन में और उसी में दूध डाल दो। वो जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, दूध खौलने लगता है, जबकि वो ठंडा रहता है। दूध ठंडा रहता है, वो गर्म नहीं होता है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो दूध के अणुओं में जो है वो रिएक्शन पैदा करता है, तो वो उबालता हुआ हमें नजर आता है। उसी से बाबा लोग नहाते हैं, नहलाते हैं, कहते देखो हमारा चमत्कार। और उसको थोड़ा सा आगे के किनारे रखे रहते हैं जिससे कि वो ठंडा होने के बावजूद भी वो गर्म नहीं होता, क्योंकि वो ठंडा ही रहता है। या तो फिर कोई बर्फ में रख के दिखाते हैं कि देखो हम बर्फ में रखे तभी वो उबल रहा है, तो वो ऑटोमेटिक नीचे जो है बर्तन में कैल्शियम कार्बाइड डाल के रखते हैं उसमें बर्तन में, और उसी में दूध डालते जाते उबलता है, उसी को ढुका दिया ऊपर से, इसके बाद वो कैल्शियम कार्बाइड नीचे तो रखा ही है, फिर उसमें दूध डाला, फिर उबला गया, थोड़ी देर में उबल आया, फिर इसके बाद डाल देते हैं। तो ये सिस्टम करते हैं। ये क्या है, ये विज्ञान है, ना कि कोई, ठीक है ना। ठीक, ये कहते हैं पानी में आग नहीं लगती, लग सकती जो है। उसमें दिखा रहे थे कि दिखाया करते हैं बहुत से लोग जो जादूगर कि नोट में आग नहीं लगा, हाँ लगा देंगे नोट बचा ही रहेगा। हमारे पास पदार्थ नहीं है, उसको पदार्थ वैपरेशन होते हैं, ठीक है। वैपरेशन जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो नोट के माध्यम से पहले उसको जो है जल में डुबोते हैं, उसके बाद पेट्रोल में डुबो करके उसमें आग लगाते हैं, पेट्रोल जल जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है पेट्रोल की, और जो पैसा होता है, रुपया होता है कागज का, वो गीला होने के कारण जो पानी क्योंकि पानी रहता है, पानी के कारण जो है उसकी जो है एनर्जी अंदर नहीं प्रवेश कर पाती है, ठीक है ना, इसलिए जो है वो जलता नहीं है। और 1 मिनट के अंदर, एक मिनट का है क्या, 10 सेकेंड के अंदर ही वो पेट्रोल जल के ठंडा हो जाता है, नोट पे तो बने। इसी पर मैं चर्चा कर देता हूँ। गुब्बारा लिया था मैंने, गुब्बारा में थोड़ा सा पानी डाला, इसके बाद उसको फुला दिया, खूब बड़ा फूल गया। इसके बाद मैंने कहा चलो माचिस जलाओ, माचिस क्या, माचिस बुझ जाए, जला ही नहीं। इसके बाद मैंने कहा मोमबत्ती लाओ, मोमबत्ती के ऊपर रख दिया पूरा गुब्बारा, नहीं जला, नहीं फटा ही नहीं था। ये विज्ञान है, तभी से बच्चे जानते कि नहीं, हाँ ये तो विज्ञान है, जादू नहीं। क्योंकि उसका कारण ये है, उसका कारण ये है क्योंकि जो उसमें पानी भरा हुआ है, गुब्बारे में पानी भरा हुआ है, वो नॉर्मल रहता है। उसकी जो ऊर्जा है गुब्बारे के ऊपर जो लगा हुआ होता है, जो रबड़ होती है, वो हीट होगी तो उसके आयतन बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। जब तक उसमें वो जल गर्म नहीं होगा तब तक वो फटेगा। ये भी उसका कारण है। दूसरा एक कारण ये है, एक और दूसरा बता रहे थे कल कि भूत प्रेत नहीं होते, ये मैं भी मानता हूं कि नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। क्यों, इसका कारण मैं बताऊं, क्योंकि हमारे हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट मतलब कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है।
फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है, हमेशा जल में रखा जाता है, पानी में, क्योंकि हवा के संपर्क में आने से वो ऑटोमेटिक जलने लगता है। तो क्या होता है कि जैसे जो लोग मर जाते हैं कहीं शमशान घाट या कहीं, तो उसकी अस्थियां जो है बाहर निकल आती है। जब अस्थियां बाहर रहती है तो तेजी से हवा चलती है, तो हवा का जो घर्षण होता है, वायु का जो घर्षण होता है उस हड्डियों के साथ में होता है। तो हड्डियों में क्या होता है, फास्फोरस, और जब फास्फोरस से टकराता है तो वहां पर एकदम ब्लॉक निकलती है। इसके बाद जब वायु आगे निकल जाती तो बुझ जाता है। तो ये हड्डियों के या कहें फास्फोरलाइजेशन के कारण जो है ये प्रक्रिया होती रहती, आग जलती रहती, जबकि वो भूत नहीं है। लोग कहते हैं भूत नहीं है, वहीं पर लोग डर जाते हैं, बहुत से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो जाती हैं, लेकिन वो असली में भूत नहीं होता है, वो फास्फोरलाइजेशन के कारण होता है। नहीं, ये भी कहते हैं कि आधी और पहाड़ी में भी देखो उसकी लाश जो है ना, मतलब कुछ ही नहीं जल रही है। जब फास्फोरस होता है ना, कैल्शियम फास्फेट होता है, फास्फोरस होता है, वो फास्फोरस वो हवा में जैसे संपर्क में आता है जलने लगता है। फास्फोरस हमें मिला नहीं तो क्या करते, बहुत से बाबा लोग जो होते हैं ना, जादूगर होते हैं, वो फास्फोरस को यहाँ दबाया, ऐसे करके ताली बजाया, आग जल जाती है। कहते देखो आग जल रही है, वो क्या है, यहाँ फास्फोरस दबाए हैं, ऐसे मारा तो हवा का प्रेशर बढ़ा तो वो जलने, तो वो फास्फोरस के कारण। इसलिए फास्फोरस को हमेशा जल में रखना चाहिए, हवा के संपर्क में ना। ये कुछ प्रैक्टिकल थे हमने बताया। ट्रेनिंग लिया मैंने, मुझे कैसे पता, पहली बार तो मैंने बीएससी किया, वहाँ प्रैक्टिकल किए, इसके बाद एमएससी किया, वहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल किया, और फिर इसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाता रहा साइंस, वहाँ पर भी प्रैक्टिकल करके बताता। मगर कहीं न कहीं उन वर्ग के ऊपर आप अन्याय कर रहे हो, उन बाबाओं के ऊपर अन्याय नहीं कर रहा हूँ, ये खंडवाद को खत्म कर रहा हूँ।